जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो हो जाइए, हो चुका आगाज लड़का योग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और पूरी तरह से जितने भी जुनून हो आपके शरीर में पूरी ताकत झोंक दीजिए और हो जाइए तैयार। अब यहाँ पे हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इसके साथ साथ में हम सभी सब्जेक्टों को बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे। तो देखते हैं हम यदि अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं बचा है, इसलिए हमें बहुत ही जल्दी तरीके से क्या करना है, जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो सके सभी प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करना है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने रखा हुआ है। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? उसने कहा 6%। एक उसके पास टोटल जो दी हुई है, टोटल चीनी कितनी दी हुई है? 1000 किलोग्राम दी हुई है। लेकिन उसने इस 1000 किलोग्राम चीनी को 6% भाग, इसका 6% भाग कितने पर दिया है? कुछ 6% लाभ पर बेचा है और कुछ कितने पर बेचा है? 12% लाभ पर बेचा। लेकिन कुल मिलाकर के उसे कितना लाभ मिला हुआ है? 10% लाभ मिला हुआ है। इसको एलिगेशन से लगाएंगे, जैसे ही एलिगेशन लगाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। यदि इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो को दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर कितना है? टोटल 1000 किलोग्राम। तो देखते हैं 3 का मान कितना दिया हुआ है? 3 का मान दिया हुआ है 1000। हमें ज्ञात किसका करना है? उसने कहा 6% की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 6% का मान कितना है? 1 है। तो 1 का हमें मान ज्ञात करना है। तो 1000 बटे कितना हो जाएगा? 1000 बटे 3 हो जाएगा। 1 का मान ज्ञात करना है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 333.33, जो कि 6% की मात्रा कितनी है? तो 333.33, जो कि 6% की मात्रा। यही हमें ज्ञात करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक सवाल दिया है, बोर्ड मास का सवाल दिया है जो कि दिया हुआ है 30% ऑफ बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद में मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 820% ऑफ 40 ब्रैकेट बंद -28 ब्रैकेट सभी बंद हो जाएंगे, परसेंट ऑफ 600। ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सवाल हमारा ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास B4 क्या होता है? ब्रैकेट। B4 क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। O4 ऑफ, हमें कहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सबसे पहले हमें ब्रैकेट दिख रहा? जी हाँ दिख रहा। तो सबसे पहले हम ए वाला ब्रैकेट दिख रहा? नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। इसके बाद में जो ए वाला ब्रैकेट है ये हमें दिख रहा? हाँ दिख रहा। ये वाला ब्रैकेट है? जी हाँ दिया हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बी को सॉल्व करेंगे, B4 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। O4 ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ यानी काकी के, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इसके बाद में हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद क्या दिया हुआ है? D4 डिवाइड, अर्थात भाग दिया हुआ है। तो भाग को भी हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसके बाद में M4 मल्टीप्लाई, तो गुणा करना है। A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को, इसके बाद में ऑफ को, इसके बाद में भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो इस प्रकार की भावना इसमें दी हुई है। तो सबसे अब देखते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने इसको समझा है, इसके बाद में सवाल को समझते हैं। यहां पे दिया हुआ है 800
20 दिया हुआ है। परसेंट लगा है तो परसेंट का 100 लगाएंगे, ऑफ लगा है तो गुणा लगाएंगे, 40 लिखा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 82 गुणे कितना लिखा हुआ है 4 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 हो, 8 दूना 8 चौके 32, कितना आया है 320 आया है। कितना प्राप्त हुआ है हमें 328, सॉरी कितना प्राप्त हुआ है 328। हमें इतना सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ है 328। ये ब्रैकेट हमारा खुलेगा तो 328 माइनस कितना 28, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर से ये लगा हुआ है, इसको बंद करेंगे। जब हम 328 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा, जो कि ये ब्रैकेट खुल चुका है। अब ये ब्रैकेट खुला तो ये भी दोनों ब्रैकेट खुल जाएंगे, तो 300 बचा है। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 30% यानी 30 के बटे में 100। यहाँ पे परसेंट लगा है तो परसेंट को यहाँ पे 100 लगा देंगे, ऑफ यानी गुणा 600। इतना हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 × 18, 18 × 54, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा 540, जो कि बोर्ड मास का करेक्ट आंसर कितना बनेगा 540 बनेगा। चलो समझ पाए होंगे, मुझे आशा है। अब इसके आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समावर्तक 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं जिनका महत्तम समावर्तक हमें दिया हुआ है, दो संख्याएं भी दी हुई हैं, लेकिन उसका लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करने को कहा है। तो देखते हैं हम उसको ज्ञात करेंगे। 456 पहली संख्या कितनी दी हुई है 456, और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 240 दी हुई है। उसने हमसे कहा है कि जिनका महत्तम समापवर्तक कितना है 24 है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करेंगे, 24 से 24 को काटेंगे तो 10 बचेगा, 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4560 हमारा क्या होगा लघुत्तम समावर्तक होगा। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। दो संख्याएं दी थी तो पहली संख्या दूसरी संख्या, महत्तम समावर्तक गुणे लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक ये दिया हुआ है, 24 से 24 को हमने डिवाइड कर दिया है, 4560 हमारा क्या हुआ आंसर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 24 भागे 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 जो कि 12 लगा हुआ है, 12 प्लस 32 भाग दिया हुआ है 4 प्लस 8 भागे 2 माइनस 3 का मान क्या है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है डिवाइड दिया है, अर्थात भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने बोर्ड मास में इसके जस्ट 2 सेकंड पहले हमने बोर्ड मास को पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि बार को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करना है, यदि कोई और ब्रैकेट लगा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में ऑफ को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 24 भागे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस में 32 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट लगा है, 8 चौके 8 × 24, सॉरी 8 × 24 प्लस 32 भागे कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 चौके 8, तो 4 4 8 हो जाए, 8 में से 3 आएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 32 और 3 हो गया 35, 35 भागे 5, 5 का जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, हमारा करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 7 बनेगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 24 पुरुष हैं, किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 24 व्यक्ति हैं, मकादी से हम लगाएंगे इसे, मकादी माँ से हो जाएगा मजदूर, जितने भी मजदूर होंगे उनको देखेंगे, कार्य जितना भी कार्य दिया होगा उसको देखेंगे। D4 दिन, समय कोई भी दिया हो, दिन घंटे में दिया हो, मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, कुछ में भी दिया हो तो हम दिन में रखें। तो उसने सबसे पहले हमसे कहा है 24 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में? 9 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन उसने लास्ट में क्वेश्चन में कहा है कि शेष काम को पूरा करने में, तो 3 दिन बाद व्यक्ति आए थे, टोटल कितने? 9 दिन लगना थे। तो 3 दिन बाद 8 व्यक्ति जुड़े हैं, इसमें पहले नहीं जुड़े हैं, तो 3 दिन तो काम हो चुका कि नहीं हो चुका? तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो दिन कितने रखेंगे हम? 6 रखेंगे, शेष काल करवाना है क्योंकि हमें, तो 6 दिन बचेंगे। उसने कहा 3 दिन बाद 8 व्यक्ति हो गए, तो पहले 24 थे, अब कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। वही काम को करने में कितने दिन लगेंगे? यही क्वेश्चन कहा है उसने। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका त्रियक गुणा करते हैं। जैसे ही त्रियक गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 3 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिरका 9/2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 9/2 आएगा। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर 4.5। 4 दिन में दिया हो, घंटे में दिया हो, तो इस प्रकार से क्या दिया होगा? कितने दिन लगेंगे? तो 4.5 दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। वैल्यू कितनी होगी? तो 4.5 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा है 24 व्यक्ति एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन आगे की कोटेशन में दिया है उसने कि 3 दिन बाद, 3 दिन तो काम हो चुका है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद उसने कहा, तो काम शुरू हो गया, 3 दिन काम पूरा हो चुका है। तो 3 दिन बाद पहले तो होना था 9 दिन में, यदि 24 ही व्यक्ति करते तो कितने दिन में खत्म होता? 9 दिन में। लेकिन 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद कितने? 8 व्यक्ति और आ गए, तो 3 दिन तो कार्य हो चुका ना, तो यहाँ पे 6 दिन बचे, तो 6 यहाँ पे रखा मैंने। आगे की प्रोसेस वही थी, 8 दिन व्यक्ति जोड़ दिए तो 32 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमन एक कार्य को 78 दिन में पूरा कर सकता है। राम यह कार्य 39 दिन में पूरा कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए? अमन और क्या दिया हुआ है? राम दिया है। अमन एक क्या है? राम है। अमन क्या करता है कि एक काम को 78 दिनों में पूरा करने की इसकी क्या है? क्षमता है, 78 दिनों में पूरा कर देगा। लेकिन राम थोड़ा क्या है? कामचोर है, तो वो 39 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का टोटल काम कितना है? तो टोटल काम कितना है? 78 काम होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम ही क्या होगा? टोटल काम होगा। इन दोनों का एलसीएम ही क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है। तो देखेंगे अमन एक दिन में कितना कार्य करता है, तो एक काम करेगा। राम एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम कर पाता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है कि यह एक काम करेगा, यह कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में कहा है उसने अमन अच्छा कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में पूरा हो जाए? यदि ये एक दिन में काम 2 करता है, तो अमन से कितने करता है? एक अधिक करता है। इसको हम 78 टोटल वर्क में से एक दिन का कार्य घटा देंगे। हम एक दिन का कार्य घटा देंगे, तभी तो बचेगा टोटल काम करने के लिए, दोनों के लिए, तभी तो बचेगा। तो 78 39 चला जाएगा तो 39 ही बचेगा। अब करना किनको है? दोनों को करना है। तो
39/2 कर देंगे तो यही हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 39/2, हाँ, यानी कितने दिन, 19 दिन बाद हमें जुड़ना चाहिए, राम को जुड़ना चाहिए उसके साथ, कितने 19.5 दिन बाद उसके साथ में जुड़ना चाहिए। 39/2 जो कि ऑप्शन के अनुसार बताता है कि ये दिए है या 19.5 दिए है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम उसको लगा लेंगे। ऑप्शन जिस प्रकार से दिया रहेगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की ओर दौड़ना शुरू करती है। रीता नाम की एक लड़की है, रीता। पी स्थान है पी से क्यू की ओर, तो क्यू की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना प्रारंभ करती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 6000 मीटर है। दूरी कितनी दी हुई है, 6000 मीटर दी हुई है। पी से क्यू की बीच की दूरी 6000 मीटर है। रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करती है, दौड़ती है। रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पी से क्यू की बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमें समय को ज्ञात करना है। चाल दी हुई है, दूरी दी हुई है, तो हमें ज्ञात बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चाल बराबर क्या दिया होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी में रख देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हमें प्राप्त होगा। तो दूरी कितनी दी हुई है, 6000 मीटर। 6000 मीटर अर्थात किलोमीटर में बदलेंगे तो 6 किलोमीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा तो यहां पे आ जाएगा घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 1.5 घंटे लगेंगे। तो समय ज्ञात करना था तो 1.5 घंटे समय लगेगा। कितना लगेगा, 1.5 घंटे में यह दूरी तय कर लेगी रीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो वार्षिक तथा अर्धवार्षिक देखना है, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक। वार्षिक तथा अर्धवार्षिक। वार्षिक के लिए ब्याज दर कितनी दी हुई है, 16%। और अर्धवार्षिक के लिए दर कितनी दी हुई है, तो अर्धवार्षिक के लिए आधी आधी हो जाएगी, 8% एक होगी और 8% एक होगी, 8% की बनेगी। टोटल पूरे वर्ष के लिए अर्थात 12 माह के लिए 16%, अर्धवार्षिक यानी 6 माह के लिए 8% की दर बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें टोटल निकालना है, टोटल कितनी होगी, तो 8 प्लस 8 गुणे 8, एकल छूट निकाल लेंगे हम, तो 8/100, 8 दूना 16, 8 अठाइयाँ 64, तो 0.64 आ जाएगा। तो अब वार्षिक तो ये हो जाएगी, अर्धवार्षिक में हमें कितना अधिक लग रहा है, 6.4 लग रहा, सॉरी 0.64 लग रहा, अधिक अंतर इतना ही है ना। वार्षिक में 16% है, अर्धवार्षिक में 0.64 अधिक लग रहा, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा, 0.64 आ रहा। वही अंतर तो हमें ज्ञात करना था, तो 0.64 गुणे 5750 बटे में कितना, 100 हो जाएगा। 2 जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 एक जीरो से 1 जीरो। यहां पे देखेंगे हम 25 दूना 50, यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 × 75, 25 चौके 100, यहाँ पे एक 40 आएगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, यहाँ पे 10 बचा,
अब 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 × 48 की 8, हाथ की आ जाएंगी 4, 16 दूना 32, 32 और 4 कितना होगा 36। 10 का हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है, तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 36.80, जो कि हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, तो 36.80 करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर कितना प्राप्त हुआ था, 0.64 प्राप्त हुआ था। वार्षिक का 16% है, अर्धवार्षिक का 16.64 आया था, जो कि 64 का क्या अंतर निकालना था, तो आंसर अंतर वही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो परिणाम क्या है। 28 के वर्ग कैसे निकालेंगे, जब हम 28 गुणे 28 करेंगे, या 28 का वर्ग याद हो तो हमें सरलता से करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 28 गुणे 28 कर लेंगे, तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सरलता से इसको यदि कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है तो 28 गुणे 28 यही हमारा क्या होगा, 28 का वर्ग होगा। उसने हमसे कहा है कि 42 और 56 की जो महत्तम समावर्त